हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज पोषण अभियान लॉन्च्ड? आपको बताना है कि पोषण अभियान को कौन सी डेट पे, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। 8 मार्च 2018, 26 जनवरी 2018, 1 मई 2018 या फिर 30 अप्रैल 2018। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट आर सीक्विस्ट्रेंट्स? व्हाट आर सीक्विस्ट्रेंट्स? सीक्विस्ट्रेंट्स जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है? दे आर एडेड टू कीप द फूड स्टेबल। क्या उन्हें फूड को स्टेबल करने के लिए ऐड किया जाता है? फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विद मेटल्स लाइक कॉपर आयरन, एडेड फॉर कलर, या फिर दे कीप द फूड ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। It is a form of complex ions with metals like copper, iron, etc. बेसिकली वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्म होता है जिसके अंदर मेटल्स का इस्तेमाल होता है, कॉपर, आयरन, etc. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन D3 को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल, कोलिकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर अर्गोफेरॉल। विटामिन D3 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, कोलिकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 को हम कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इट इज कॉल्ड। जब भी हम फूड को डायरेक्टली वेन्स के अंदर एंटर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, एंटेरल न्यूट्रिशन, नासोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन या फिर सेलाइन न्यूट्रिशन। जब भी हम फूड को डायरेक्टली इंट्रावीनस फीडिंग कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेरेंटेरल फीडिंग, या फिर आप पेरेंटेरल न्यूट्रिशन के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है। द टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड फॉर द यूज ऑफ पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज। कौन सा टाइम और कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है मिल्क को पैस्चराइज करने के लिए? 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स या फिर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड्स। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी बोला जाता है। पैस्चराइजेशन 3 टेम्परेचर्स में की जाती है जिसमें आप मिल्क को पैस्चराइज कर देते हैं सो दैट इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर द फर्दर यूज। आगे देखिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वायर्ड। अगर मुझे रिसर्च को परस्यू करना है तो इसमें से क्या है जो मुझे पहले से ही रिक्वायरमेंट जिसकी होगी? डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, क्या मुझे रिसर्च डिजाइन डेवलप करना पड़ेगा? फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, मुझे एक रिसर्च क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा। डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, क्या मुझे डेटा एनालिसिस का प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ेगा? या फिर फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, या फिर मुझे एक रिसर्च हाइपोथेसिस को क्रिएट करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी, बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। आपको एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आप अपना आगे की पूरी हाइपोथेसिस या फिर पूरी रिसर्च डिजाइन को स्टडी कर सकते हैं। एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म एन। अगर मैं कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स की बात करूं जो आपस में मिक्स नहीं होते तो वो क्या बना देंगे? एरिसोल, इमल्शन, जेल या फिर सोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमल्शन। क्या बना देंगे? एमल्शन। तो आपने सुना होगा लिक्विड इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर, ये सब जो है ये अलग अलग टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं जिन्हें हम आपस में मिक्स करके एमल्शन फॉर्म करते हैं।
आगे देखते हैं सिम्टम्स ऑफ थायमीन डेफिशिएंसी आर। आपको बताना है कि थायमीन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फोटोफोबिया, कार्डियोमेगाली, काइलोंकिया या फिर टैकीकार्डिया। तो आप बताएंगे कि थायमीन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में थायमीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो इजीली शोन हो जाते हैं। तो 8th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 3 एंड 5 जो है इसमें आपकी करेक्ट चॉइस रहेगी। 1, 3 एंड 5 देख लीजिए एक बारी। फर्स्ट में आपका है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये बिल्कुल थायमीन डेफिशिएंसी का सिम्टम है। कार्डियोमेगाली भी थायमीन डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है और टैकीकार्डिया भी थायमीन डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क आर। मिल्क के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या प्रोटीन्स होते हैं। लैक्टा एल्ब्यूमिन्स, लैक्टोग्लोबुलिन्स, कैसीन, ओवा एल्ब्यूमिन या फिर मायोसिन। जल्दी से बताएंगे कि जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टो एल्ब्यूमिन्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं और तीसरा ऑप्शन है आपका कैसीन। ये तीनों के तीनों प्रोटीन्स आपको मिल्क में मिलते हैं। ओवा एल्ब्यूमिन और मायोसिन नहीं होते, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट माना जाएगा। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड्स। आपको असेंशियल फैटी एसिड्स के नेम्स को आइडेंटिफाई करना है। लिनोलेनिक, ब्यूटरिक, लिनोलेनिक, मिस्ट्रिक या फिर आर्कियोडोनिक। कौन से असेंशियल और नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स आप सब जानते हैं। दो टाइप के फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो असेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है सीरीज के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड 5। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं एक बारी ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है। तो आपका लेनोलिक हो गया एक, तो उसके बाद आपका लेनोलेनिक हो गया और लास्ट में आपका आर्कियोडोनिक हो गया। ये तीन के तीनों एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ब्यूट्रिक एंड मिस्ट्रिक जो है ये आपके नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स में कंसिडर किए जाते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉन एसेंशियल हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फैट्स के थ्रू। तो आज की सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people